वो फिर आ रहा है। कोरोना ने दे दी है दस्तक अपने नए वेरिएंट BF7 के साथ। कोरोना की दस्तक के साथ ही हरकत में आया प्रशासन। कोरोना को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद से गोरखपुर में जिला स्तर पर प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। पर्याप्त दवाओं के साथ ही कोविड के दौरान बनाए गए अस्पतालों में बेड की उपलब्धता से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराने का निर्देश जारी हो चुका है। जिले में मौजूद 17 ऑक्सीजन प्लांटों की सर्विसिंग कराने की बात कहने के साथ ही सीएमओ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पहचान की जा चुकी है। विदेश से आ रहे लोगों की जांच कराई जाएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी तैयारियां मुकम्मल हैं, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है और अभी तक गोरखपुर जिले में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। कोविड के बारे में फिर से बात होने लगी है सर, तो क्या कुछ सावधानियां और क्या कुछ होने जा रहा है गोरखपुर में? देखिए, अभी अपने पड़ोसी देश चाइना में कोविड का कहर काफ़ी आक्रामक हो गया है, जिसके कारण से भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और हम लोगों को भी कोविड से सजग सतर्क रहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो कोविड के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड एटिकेट का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया है कि जितने भी आपके एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्री जाते हैं उनका जो है कोविड टेस्ट कराइए। अगर वो धनात्मक पाए जाते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए। अपने क्षेत्र में भी अगर कोई भी मरीज पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। लेकिन विगत करीब 20-25 दिनों से अपने जनपद में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पूरे जनपद को सजग सतर्क कर दिया है। जितने भी हमारे कोविड के चिकित्सालय थे उनकी साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जितने भी कोविड से संबंधित उपकरण थे उनकी क्रियाशीलता को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ औषधियों की उपलब्धता जारी की जा रही है। चिकित्सालय में जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे गर्भवती माता, बुजुर्ग, बच्चे और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को 100% कोविड की जांच करने की सलाह दी जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ के स्थान पर अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। प्रयास करें कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाएं। अगर आप सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहिए। किसी भी प्रकार की नशाखोरी से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नज़र आता है तो वह व्यक्ति अपनी जांच स्वयं कराए तथा चिकित्सालयों में कोविड किट जो है औषधियों का उपलब्ध करा दिया गया है, उसको ले करके उसे यथाशीघ्र शुरू करें। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब किसी को डराना नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अपने नागरिकों को 100% सुरक्षित रखना उसका मुख्य उद्देश्य है। यह सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया है। अपने यहाँ अभी केसेस नगण्य के बराबर हैं और मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि अपने जनपद में या अपने प्रदेश में, अपने देश में कोविड नहीं फैले। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके प्रति सजग सतर्क रहना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना में BF7 का जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके बारे में इतना अभी जानकारी है कि यह कोविड ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसमें जो लक्षण होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, रनिंग नोज, रनिंग आइज़, मांसपेशियों में दर्द, कुछ लोगों में डायरिया, वोमिटिंग का भी होता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आता है, इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसकी संक्रामक क्षमता अत्यधिक है, मारक क्षमता कम है, लेकिन
हम लोगों को सजग और सतर्क रहना है। कोविड के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच करानी है और कोविड बिहेवियर का पालन करना है। सर जिले में कितने ऑक्सीजन सेंटर हैं सर और उसमें कितने क्रियाशील हैं सर? जनपद में हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट हैं। अभी तक मेरी जानकारी में सभी क्रियाशील हैं, सबकी सर्विसिंग कराई जा रही है और 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और 2500 से ज़्यादा हमारे पास सिलेंडर्स हैं और जनपद में कुल 350 से ज़्यादा हमारे पास वेंटिलेटर हैं। सबकी हम देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ स्टार 1 गोरखपुर।